हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर बेसिकली बात करेंगे सर 11 से, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा डायग्राम भी सुंदर सा देख रहे हैं बोर्ड पर। तो चलिए सर बेसिकली बात करती हैं क्वेश्चन 12.3 के बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो हमारे लिए बेहद ही क्या सर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखे होंगे तो उसमें भी काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन देखने में, सीखने में, समझने में बड़ा बिल्कुल आसान लग रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपके पास लिखा है कि ऑन स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी एंड डी। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही बेसिकली सिंपल है। आपके पास एक रुमाल है मीन्स, और उसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं और उसमें ये बताना है कि जो ये बेसिकली पोर्शन बच रहा है, रिमेनिंग पोर्शन डिजाइन के बाद, उसका एरिया आपको बताना है। तो बहुत ही बेसिकली सिंपल है। यदि आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 9 सर्कुलर डिजाइन के एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 9 टाइम्स 9 सर्कल है तो 9 इंटू एरिया ऑफ एक सर्कल निकाल देंगे। रेडियस आपको गिवन है सर, इस साइड के मतलब हमें जो है स्क्वायर ऑफ साइड नहीं पता है, तो स्क्वायर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे जनरल सिंपल से। तो आप लिखेंगे मीन साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सर, देखिए कितने सर्कल हैं, 3। सभी का रेडियस कितना सर, ध्यान दीजिए। सभी का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर पहले आप क्या सोल्यूशन देखिएगा सर, डायमीटर ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। तो डायमीटर ऑफ सर्कल के बारे में जब आप बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या होगा सर, रेडियस होगा। तो इस तरीके से एक सर्कल का रेडियस हमें पता चल गया 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। अब एक पर्टिकुलर रो में या कॉलम में आप देखें तो बेसिकली 3 सर्कल हैं, एक का डायमीटर 14 है, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस तरीके से आपने फाइंड आउट किया साइड ऑफ स्क्वायर। क्या निकाला सर जी, साइड ऑफ स्क्वायर। तो 3 इंटू क्या कर देंगे सर, 14 सेंटीमीटर कर दिया, 3 सर्कल होने की वजह से, इसलिए 42 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर का साइड आ गया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये 42 सेंटीमीटर जो हो गया साइड का, स्क्वायर का साइड आ गया। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो हर एक पर्टिकुलर साइड क्या हो गया, 42 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है ना। ये छोटा सा फार्मूला, ये मेन लाइन था। क्लियर हो गया कि नहीं। मेन तो ये बातें थी जो आपको फाइंड आउट किया गया, बेसिक बात, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो ये तो निकलेगा ही नहीं। क्लियर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, साइड इंटू साइड होता है मेरे भाई, आपने लिख लिया, माइनस 9 इंटू, अब आप यहाँ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस आपको पता ही है मेरे भाई। तो इस तरीके से साइड क्या हो गया, 42 इंटू 42 हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपको दे रखा है सर 7 दे रखा है, तो आपने 7 का क्या कर लिया सर, स्क्वायर कर लिया। ओके, अब इसके बाद जो है सर आप सॉल्व करेंगे तो 42 इंटू 42 करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। और इसके बाद आपका जो है ध्यान दीजिएगा 42 का स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो गया, आप ध्यान से समझ लीजिए। 42 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 4 जा 8 होता है, 8 का डबल कर दिया तो कितना आ गया सर, 16 आ गया। अब इसके बाद जो है 4 4 जा कितना होता है आपका बेसिकली 16, और 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तो इस तरीके से 17 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, माइनस जो है 9 इंटू 22/7 हो गया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में कितना होता है, 7 इंटू 7 कर लिया आपने, तो 7 से 7 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 22 का टेबल अब 7 बार पढ़ते हैं तो 154 हो गया इंटू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 का टेबल आपने पढ़ लिया, 9 4 कितना होता है 36 होता है। और इसके बाद जो है 9 का टेबल आप 5 बार पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 का टेबल आपने 4 बार पढ़ा तो 36 हो गया।
9 का टेबल अपने 5 बार पढ़ा तो कितना हो गया 45 हो गया, 45 में अपने 3 जोड़ दिया तो 48 आ गया। 9 का टेबल आपने 1 बार पढ़ा तो 9 1 कितना होता है 9 होता है। 9 के बाद जो है बेसिकली आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 1 9 हो गया प्लस 4, ध्यान से समझिएगा सर, 9 4 36 हो गया, 9 5 45 हो गया, 45 प्लस 3 48 हो गया, 9 1 आपने 9 किया प्लस 4, 9 4 कितना होता है 13 होता है, सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या है, माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया तो 8 आ गया सर जी, और इसके बाद आपका बचा कितना 5, अब बगल से 12 किया तो 15 में से 8 गया तो 15 में से जब आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर 7 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए सर 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 1 में से 1 गया 0 तो 378 सेंटीमीटर का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। बोलो आया सर समझ में, आने कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है ना। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन की सॉल्यूशन, अरे एक तो बेसिकली बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है, और फिर इसके बाद फार्मूला अरेंज करना, फार्मूले में वैल्यू पुट करना और अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना है, ओके, तभी जाके आपका बिल्कुल सही से तरीके से आंसर निकल करके आएगा, ओके ठीक है। अब बात करते हैं सर जी, तो ये था क्वेश्चन आपका 11 नंबर जो कि बेहद ही क्या था सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, 12 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए क्या है सर जी बेहद इंपॉर्टेंट है, बस आपको बारीकी से सर समझना है, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है सर जी 12 है, 12 के बारे में क्या है सर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सर इन फिगर, आपका लिखा 12.30, आपको बताएंगे OACB, भैया 12.30 मतलब पिक्चर दे रखा है तो पिक्चर बना लेते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से जो है आपने पिक्चर क्या किया सर अरेंज किया, आपके पास A O और फिर इसके बाद जो है सर B लिखा हुआ है, और इसको आपस में क्या किया इस तरीके से सुंदर सा मीट कर दिया। इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है सर C दिया गया है, और इसके बाद ये आपका पॉइंट जो है सर ये आपका D है, और इसमें जो शेडेड रीजन है सर जी वो आपका ये पार्ट जो है शेडेड रीजन के नाम से जाना जा रहा है सर, ये आपका शेडेड रीजन है। अब मेरे भाई आपको यहाँ पे ये कहा गया कि इन फिगर 12.30 में OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये मतलब एक सर्कल का चौथाई भाग जो है काट करके दे दिया गया है। अब आपसे ये कहा गया जिसका सेंटर O है भाई, सर्कल का सेंटर O है तो क्वाड्रेंट है 90 डिग्री होगा, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कहा जाए तो 1/4 हो जाता है पाया, एक चौथाई भाग, क्लियर क्या, सर्कल का एक चौथाई भाग, क्लियर, वो कहलाता है क्वाड्रेंट, ठीक। और वैसे भी कहो क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है तो θ/360 भी करेंगे तो θ 90 हो गया तो 90/360 भी कितना होता है 1/4 होता है, ठीक। अब आगे आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना मेरे भैया 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद इसने कहा OD, पिक्चर में देखिए जरा, OD जो दे रखा है सिर्फ 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए सर अब बात करना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना, दो बातें करना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपका सर जी क्या है सर, इसमें आपको दिया गया है O, ध्यान दीजिएगा OACB, पिक्चर देखिए सर OACB, पूरा ये एरिया बताना है। तो कितना हो जाएगा सर, थीटा अपान निकाल सकते हैं 360 डिग्री, क्वाड्रेंट मतलब वैसे भी मैंने बता दिया 1/4, मन कैसे कर लो जी पाई r स्क्वायर। तो थीटा आपको 90 डिग्री अपान कितना हो गया सर 360, पाई मतलब 22/7 हो गया। रेडियस आपको दे रखा सर कितना हुआ 3.5 को फ्रैक्शन में कर लीजिए तो 7/2 सेंटीमीटर, देखो 35/10 लिखोगे, ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे, फिर 5 का टेबल से 5 7 से 5 2 जा, ठीक है ना, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये ऐसा क्यों लिखा हूं, कैंसिल आउट करने में आसानी होगी। सेंटीमीटर का स्क्वायर 90 का आपका टेबल 1 जो 4, 1 अपान कितना आ गया सर 4 आ गया, 22 आपका 7 हो गया। अब यहाँ पे 7/2 इंटू क्या लिखेंगे सर 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एक 7 से एक 7 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, आपका 2 2 जो 4 होता है, 2 2 जो 4 2 11 जो, तो 11 इंटू 7 77, 2 2 जो 4 2 जो कितना आ गया 8 आ गया, सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया। बोलो आया सर समझ में आने कोई दिक्कत इसमें, तो 77 अपान क्या आ गया सर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। एनी डाउट, ठीक। तो ये आपका क्वाड्रेंट का क्या गया सर एरिया है, मन क्या डेसिमल कर लेना भाई, थोड़ा आप ही छोड़ता हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं सर सेकंड पार्ट जो हमें निकालना है। अगला इन्होंने कहा कि शेडेड रीजन का एरिया बताओ, अब इसका निकालना है। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो माइनस कर दो तो आपके पास क्या है सर शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप जो फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में
आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी डी माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे सर जी, डी ओ बी कर लो या बी ओ डी लिख लो भैया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी राइट एंगल है ना भैया, कैसा है, राइट एंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपके पास एरिया आया होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास क्या है सर, ओ बी है, हाइट क्या है सर जी आपके पास, ओ डी है। लो भैया सॉल्व कर लो, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हाफ OB, OB पिक्चर में देखिए कितना सर 7/2 है, OD कितना सर जी 2 है, सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो एक भैया देखिए 2 से 2 एक क्या करते हैं, काट कैंसिल कर देते हैं, तो बचा कितना भाई, 7 कितना बचा, 2 बचा ना, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, 77/8 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, तो 77 माइनस, बट आप देखो 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, तो 7 4 से कितना हो गया, 7 × 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो 77 माइनस 28 अपान में आ गया सर जी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपका 17 में से 8 जाएगा तो 5, और 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा भैया, 9 आएगा, और बच्चा 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 49 अपान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली क्या करना था सर, एरिया निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि देख लो बिल्कुल बेसिक सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी किया गया, ठीक है ना। कहीं पर अभी बार बार भी बोलूंगा सर, कोई दिक्कत आए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूले। और भैया यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोज आपको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहें, एक एक क्वेश्चन की बारीकी से बात को सीखते रहें, ठीक है ना भाई। आपके लिए पूरी बुक एनसीईआरटी सिंपल हो जानी है, बिल्कुल एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन विथ एग्जांपल यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, मेरी बात यदि माने तो आपका बिल्कुल 80 मार्क्स का पेपर, 20 इंटरनल मार्क्स होता है, 80 मार्क्स का पेपर में आप मोर देन बेसिकली 75 से नीचे नहीं पाएंगे, ठीक है ना सर। बस बातों पर विश्वास रखें, बाकी जो हम आपको आगे मैटर देते जाते हैं, जो भी बेसिकली वो आप उससे बेसिकली लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, और बस उस पर बिलीव करिए, आपके मार्क्स पक्का आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।